नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम देखेंगे त्रिपुरा रहस्यम, इसके चैप्टर नंबर 14 का पांचवा भाग। पिछले वीडियो में गलती से मैंने उसे पांचवा भाग बता दिया था, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो चौथा भाग था। आज इसका पांचवा और अंतिम भाग है। ठीक है, तो मैंने उसका टाइटल चेंज कर दिया है पिछले वीडियो का, लेकिन हाँ, ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड पर जो लिखा हुआ है पार्ट 5, वो अभी भी शायद वहां पर रह गया होगा। तो शायद क्या, वो रह गया होगा। सो आप उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो फोर्थ पार्ट है, तो कहीं कंफ्यूज मत होइएगा कि कोई पार्ट गायब तो नहीं है। कोई पार्ट गायब नहीं है। पिछला पार्ट पार्ट 4 था। आज का पार्ट पार्ट 5 और लास्ट पार्ट है। सो आइए देखते हैं आज के पार्ट में क्या बताया गया है। आज का जो पार्ट है, जो आखिरी पोर्शन है ना, इसमें कुछ ज्यादा आपको समझने लायक नहीं मिलेगा। जो कुछ भी आपने पढ़ा है भगवत गीता में अभी तक, या फिर कहीं से भी पढ़ा हुआ होगा भगवत गीता में, बेसिक कॉन्सेप्ट जो प्रकृति, पुरुष और चेतना, जो 13वां चैप्टर है, उसमें जो कुछ पढ़ा होगा, वो सारी चीजें यहाँ बताई गई हैं। उसके अलावा और भी चीजें यहाँ पर जो बताई जानी है, वो ये है कि कल्पना करके ही, कल्पना जिस चीज की करो, उसमें अगर तुम्हारी भावना मजबूत है, तो उसके अनुसार ही तुम्हें वो चीज सच लगने लगती है। जैसे अगर एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि अगर आपको वास्तव में ये लग रहा है कि आपके दोस्त ने आपको धोखा दिया, आपकी उससे बहस हुई, आपके दोस्त ने आपसे ऐसी बातें कही जो कि कभी उसने जिंदगी में नहीं कही थी, आप घर आते हो, अब आपका दोस्त आपके सामने नहीं है, बट आप कुछ और भी कल्पना कर लेते हो कि आपके दोस्त ने अगर इतनी बातें कही हैं तो कल को ये बातें भी कह सकता है। आप कल्पना में ही देख रहे हो वो चीजें, लेकिन कल्पना में ही उन चीजों का दुख आपको रियल लग रहा है। उस कल्पना में ही आपकी भावना बड़ी स्ट्रांग है, आपकी फीलिंग्स बड़ी स्ट्रांग है, उस कल्पना में भी, उस इमेजिनेशन में भी। तो अगर किसी इमेजिनेशन में आपकी फीलिंग्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, तो वो कल्पना फिर आपको सच लगने लगती है। दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज, एंड दिस इज व्हाट द योगा इज। ये पावर ऑफ योगा है। अगर आप ये कर सकते हो, राइट, जैसे कि वहां पर फीलिंग्स असली होती हैं, वहां पर आप अपने आप को रोक नहीं पाते, आप भावनाओं में बह रहे होते हो। लेकिन अगर यहीं पर बैठे बैठे मुझे ये भावना करनी हो कि मेरे हाथ में एक तीर हो, एक धनुष हो, मेरे हाथ में ब्रह्मास्त्र प्रकट हो जाए, राइट, अगर ये भावना सिद्धि मुझे नहीं है, और मैं जानता नहीं कि सचमुच में ये भावना ऐसे कैसे की जाए कि उस भावना के साथ मैं जुड़ जाऊं कि वो मुझे सच महसूस होने लगे। इतनी ज्यादा सच महसूस होने लगती है वो भावना कि आपको तो पहले दिखता ही है वो, जो भी आप कल्पना कर रहे हो कि मेरे हाथ में ये है। अगर आपकी भावना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, भावना सिद्धि हो गई है आपको, तो भावना सिद्धि की मदद से जो चीजें आपने अपने हाथ में प्रकट की हैं, वो दूसरों को भी दिखने लगती हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस के बारे में आपने सुना होगा, माँ काली उनको अपने हाथ से भोजन कराया करती थी। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये सारी भावना सिद्धियां मेरे पास नहीं है। जो यहाँ लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो कुछ भी त्रिपुरा रहस्य में बताया गया है इस चैप्टर में, वही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे बताया यही गया है कि आपकी भावनाएं अगर स्ट्रांग हो, और किसी चीज में अगर आपकी भावना बहुत मजबूत हो, तो वो चीज सचमुच में आपको दिखने लगती है, वो चीज सचमुच में आपको महसूस होने लगती है। केवल आपको ही नहीं, आपके आसपास के जो लोग हैं, वो भी उस चीज को देख पाने में सक्षम हो जाते हैं, उन्हें भी वो चीज दिखने लगती है। ठीक है, तो ये जो भावना सिद्धि है, इसके बारे में बताया जाएगा। तो आपने जो सुना था अपने रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में, उनके साथ यही होता था कि वो, कहा जाता था कि वो जो है माँ काली अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाती हैं। वो तो कहते ही थे कि हाँ, माँ काली मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हैं। कुछ समय बाद कुछ लोगों ने देखा भी कि वाकई में कोई है जो उन्हें बैठ करके खाना खिला रही है, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए, लाल रंग का जोड़ा पहने हुए है, माँ काली ही दिख रही। राइट, तो जैसी कल्पना उन्होंने की थी माँ काली की, वो कल्पना उन्होंने भावना सिद्धि के माध्यम से अपने लिए तो साकार की ही, दूसरों के लिए भी उसी भावना सिद्धि के माध्यम से उसको साकार कर दिया। राइट, इसी को कहते हैं प्रकट हो जाना ईश्वर का। भावना, जैसे आपका जो आ, हिरण्यकश्यप का बेटा था प्रहलाद, प्रहलाद को खंबे से बांध दिया गया, और उससे कहा गया कि क्या तुम्हें इस खंबे में भी भगवान दिखता है? तो उसने कहा, हाँ, मुझे इस खंबे में भी भगवान दिखता है, मेरी भावना इतनी सिद्ध है कि मुझे हर चीज में भगवान दिखता है। तो उसने कहा कि अगर मैं इस खंबे को तोड़ूं तो क्या इसके भीतर से ईश्वर आएगा? तो उसने कहा कि हाँ, वो हर जगह है, वो कहीं से भी आ सकते हैं। तो भावना सिद्धि मिली हुई थी प्रहलाद को, प्रबल भावना थी ईश्वर में। इस वजह से जब उस पर प्रहार किया हिरण्यकश्यप ने, उस आ, लोहे के खंबे पर, तो वो खंबा टूट गया, और उसके भीतर से नरसिंह भगवान, जैसी भावना उसने की थी, वैसी भावना के अनुसार नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, ईश्वर प्रकट हो गए। राइट, उस समय उसके पास यही भावना थी कि हाँ, वो मुझे बचाने आएंगे, तो बचाने के लिए जिस रूप में आ सकते थे, उसी रूप में
उसकी भावना सिद्ध हो गई और उसी रूप में वो सामने आ गए। तो ये सब कुछ भावना सिद्धि का खेल है, जो कि ईश्वर को प्रकट करता है, जो उस परम ऊर्जा को, उस परम चेतना को भौतिक रूप में सबके सामने प्रकट कर देता है, जो कि केवल एक कल्पना मात्र होती है। और कल्पना के भीतर आपकी भावना इतनी सुदृढ़ होती है कि वो भावना केवल आपके सामने साकार नहीं हो जाती, वो दूसरों के सामने भी साकार हो जाती है। ये चीज इस चैप्टर में बताई गई है। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कोई प्रमाण मुझे नहीं मिलता, लेकिन हाँ, बाकी चीजें अगर सच दिखती हैं मुझे, जिनका मैंने देखा है कि हाँ, वो सारी बातें तो मैंने अनुभव की हैं, वो सारी बातें तो सच हैं। तो अगर उतनी बातें सच हैं तो ये बातें भी सच होंगी ही होंगी, भले ही हमने उसका अनुभव ना किया हो। हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो भावना सिद्ध हो। अगर हमें ऐसा कोई व्यक्ति मिल गया जो भावना सिद्ध हो, और उसका स्तर होता है भावना की सिद्धि का, कि किस स्तर की भावना वो कर सकता है। अगर वो बहुत बड़े स्तर की भावना की सिद्धि कर चुका है तो वो कुछ भी प्रकट कर सकता है आपके सामने। राइट। तो आपने देखा होगा महाभारत में जो परशुराम जी हैं वो देने जाते हैं सुदर्शन चक्र, तो वो भी भावना सिद्धि का ही एक एग्जाम्पल लगता है, कि उन्होंने भावना की कि हाथ में चक्र है, और ऐसा चक्र है जो कि सभी को परास्त कर सकता है, कोई उसको पार नहीं पा सकता, एक ऐसा अस्त्र है, सुदर्शन चक्र है वो। तो जो भी भावना के माध्यम से उन्होंने प्रकट किया था वो उन्होंने कृष्ण जी को भी दे दिया। और क्योंकि वो तो परमात्मा ही थे, वो तो उस लेवल पे थे भगवान कृष्ण, तो उनके हाथ में भी वो भावना सिद्धि आ गई, पहले से ही थी। और इसी वजह से जो कुछ भी उन्होंने स्थानांतरित किया उसका इस्तेमाल वो दोनों ही कर सकते थे। तो ये चीज इस चैप्टर के माध्यम से समझ में आती है कि भावना सिद्धि के माध्यम से ही ये अस्त्र शस्त्र प्रकट किए जाते थे। ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे क्या बताया गया 71वें श्लोक से। इसमें क्या कहा गया है। मनुष्य जो कुछ करता है उसका परिणाम तीन तरह का होता है, सुख, दुख और मोह। सुख जो है वो सत्व के कारण आता है, दुख आता है रज के कारण। रज यानी जो हम मेटलिस्टिक डिजायर्स होती हैं, उसकी वजह से हमें दुख मिलता है। और तम का मतलब होता है अंधकार यानी मोह, किसी चीज में आसक्ति रखना, यही तम है। ठीक है। जो तम होता है वो मोह पैदा करता है। तो जो मोह होता है वो यही कराता है, आपसे पाप कराता है। तम यानी अंधकार, जो चीज गलत है उसे ही सही मानना। राइट। मुझे किसी पर विजय प्राप्त करनी है, लेकिन मुझे उसको हराना है, तो मुझे ये नहीं देखना है कि मैं सही तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ या गलत, मैं नैतिक हूं या अनैतिक, बस मुझे करना है। राइट। तो वो हो जाती है तमोगुणी बुद्धि। अब यहाँ पे बताया गया है प्रकृति और चित्त का अंतर और चित्त का मतलब। प्रकृति, चित्त और चित्त, ये तीन चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। आपके 72nd वर्स में। लेट मी जस्ट ब्रिंग माई, यस, मैं अपना पेन ले लेता हूँ और उससे समझाता हूँ फिर मैं आपको। लेट मी जस्ट सी, पेन लेता हूँ मैं एंड देन लेट मी सी। यहाँ पर बताया गया है प्रकृति के बारे में, या प्रकृति देख सकते हैं, चित्त के बारे में बताया गया है, और यहाँ पे चित्त के बारे में एक ही श्लोक में बताया गया है। प्रकृति आपका अनुभव आप कैसे कर सकते हैं। प्रकृति का अनुभव आपको तब होता है जब आप गहरी नींद में होते हैं, बिना सपनों वाली नींद में, जहां पर आपको ना होने का पता चलता है और ना ही ना होने का पता चलता है। जहां पर आपको ये महसूस होता है कि आप गहरी नींद में हो, और कुछ भी जहां पर महसूस नहीं होता, मैं हूं कि नहीं हूं, होना क्या होता है, ना होना क्या होता है, इनमें से किसी भी चीज का बोध आपको नहीं होता, वो स्थिति वास्तविक प्रकृति की स्थिति होती है। जब आप जाग जाते हो तो वो चित्त कहलाती है। जब आप जागते हो ना, उस नींद से बाहर आते हो, तो चित्त कहलाता है। चित्त जो है शुद्ध होता है। वो जो है गहरी नींद से वापस आता है, उस समय वो चित्त होता है, यानी शुद्ध होता है, उस समय वो शुद्ध रूप में होता है। उसके ऊपर वासनाएं नहीं होती। वो जो ईश्वर के द्वारा प्रकट असंख्य कण हैं, उन कणों में कोई प्रकाश जब नहीं होता, तो जो स्थिति होती है, प्रकाशहीन कणों की जो स्थिति होती है, वो होता है चित्त, जो शुद्ध है, उसको चित्त कहते हैं। तो जब जागते हो, जागने के तुरंत बाद जो है वो चित्त होता है, आपके पास चित्त होता है, आप उस चित्त का अनुभव करते हो जब आप जागते हो। लेकिन उस समय में आप ज्यादा देर तक रुकते नहीं, थोड़ी देर ही रुकते हो, और उसके तुरंत बाद आपके दिमाग में काम चलना शुरू हो जाता है, चलो यार ब्रश करें, ये करें। बेहतर ये होगा कि आप उसी स्थिति में थोड़ी देर तक, उसी चित्त की स्थिति में बिना कुछ सोचे बैठे रहें। राइट। तो आपको अपने चित्त का एहसास होगा, उस वास्तविक रूप का एहसास होगा, अपने चित्त रूपी अस्तित्व का एहसास होगा। लेकिन जैसे ही आप जागते हैं, जागने के जस्ट बाद आप खाने पीने की चीजों के बारे में सोचना, ऑफिस की जो बवाल हो रहे हैं उनके बारे में सोचना शुरू करते हैं, वैसे ही वासनाएं आपको घेर लेती हैं। जब वासनाएं आपको घेर लेती हैं तो यही चित्त जो है ये क्या बन जाता है, चित्त बन जाता है। क्योंकि चित्त के ऊपर जब वासनाएं चढ़ जाती हैं, उस पर लपेट दिया जाता है रैपर वासनाओं का, तो वो चित्त बन जाता है। तो चित्त क्या है, वो शुद्ध है। वासनाओं के साथ जब चित्त को जोड़ दिया जाता है, वासनाओं का रैपर जब चित्त के ऊपर लपेट दिया जाता है, तो वह चित्त कहलाता है। वासना समूह से घिरे रहने के कारण यह चित्त ही अव्यक्त भी कहलाता है। इसी चित्त को हम अव्यक्त भी कहते हैं, यानी कि जो
दिखाई नहीं देता, जिसका हमें भान नहीं होता, जिसका हमें एहसास नहीं होता। पुरुष भेद के कारण ही इस चित्त के भी अनेक भेद हैं, केवल और केवल पुरुष भेद के कारण। मतलब सबके अंदर पुरुष है, लेकिन हर पुरुष क्या है, अलग अलग रूप में है। और इसी कारण से इस चित्त के अनेक भेद होते हैं। कभी किसी का चित्त जानवरों की तरह बिहेव करता है, कभी किसी का चित्त किसी और तरीके से बिहेव करता है, कभी उसके चित्त में कोई और लहरें उठती हैं। हर तरह के चित्त में अलग अलग तरह की लहरें उठती हैं। तो जितने तरीके के पुरुष होते हैं, उनमें अलग अलग तरीके के चित्त हो सकते हैं। ठीक है। तो पुरुष भेद के कारण ही इस चित्त के भी अनेक भेद हैं। किंतु गाढ़ी नींद में पुरुषों का भेद नहीं रहता, इसलिए उस समय वह एक ही प्रकार का होता है। उस स्थिति में वह प्रकृति भाव में चला जाता है, उसका अंत होने पर वह चित्त रूप में आ जाता है। ये अभी हमने ऊपर जो 72nd वर्स पढ़ा है, उसी का एक्सटेंशन है ये। चित्ती की प्रमुखता के कारण वह चित्त ही पुरुष कहलाता है। हमारे अंदर चित्त तो हमें दिख रहा है, हमें पता तो चल रहा है कि चित्त क्या है। हमारे मन में जो वासनाएं हैं, हमारा क्रोध है, हमारा अहंकार है, हमारा गुस्सा है, किसी काम को पूरा न कर पाने की खीज है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, ये सारी चीजें क्या बनाती हैं, चित्त बनाती हैं हमारा। ये चित्त की वजह से बनता है। लेकिन असल में चित्त के पीछे क्या है, चिति है। उसी के ऊपर तो लपेटा गया है सब कुछ। तो असली चीज क्या है, चिति है भाई। रैपर सब कुछ थोड़ी होता है, रैपर के अंदर जो होता है मेन चीज, वही तो गिफ्ट होता है। तो असली गिफ्ट क्या है, चिति है। तो मुख्य रूप से ये चिति ही है, लेकिन उसके ऊपर जो रैपर है ना, उस रैपर के कारण हमारा जो है चित्त प्रमुख रूप से सामने आ जाता है। और उसी कारण हम पुरुष कहलाते हैं। जिसके पास चित्त है वही पुरुष कहलाता है। चित्ती की प्रमुखता के कारण यह चित्त ही पुरुष कहलाता है। और अव्यक्त की प्रमुखता के कारण, और जब अव्यक्त की प्रमुखता हो जाती है, तो यही चित्त प्रकृति के रूप में परिणित हो जाता है। क्योंकि यही चित्त जो है, ये अव्यक्त भी है। तो क्योंकि ये अव्यक्त है, तो रात में सोते समय गहरी नींद में आपको कुछ पता चलता है कि मैं कहाँ हूं, होना क्या है, ना होना क्या है। तो अव्यक्त का गुण होने के कारण जब आप सोते हो ना, तो इसी अव्यक्त के गुण होने के कारण ये आपको प्रकृति में ले जाता है, जहां पर आप कुछ भी महसूस नहीं करते। तो अव्यक्त की प्रमुखता से यही चित्त प्रकृति के रूप में बदल जाता है। और चिति की प्रमुखता के कारण यही चित्त पुरुष कहलाता है। ठीक है। कुछ डेफिनेशंस हैं, ये बहुत ज्यादा समझने वाला नहीं है, ये डेफिनेशंस हैं। इन डेफिनेशंस का क्लियर होना भी जरूरी है। चिति क्या है, चित्त क्या है, अव्यक्त क्या है। अव्यक्त की प्रमुखता की वजह से वही चित्त प्रकृति के रूप में परिणित हो जाता है। ये चीज क्या है, कैसे परिणित हो जाता है, ये सारी चीजें यहाँ बताई गई हैं। हे नृपश्रेष्ठ, क्रिया भेद से यही चित्त, जब क्रिया का भेद होता है, यानी हर तरह के काम को अलग तरीके से करना, जब यही चित्त हर तरह के काम को अलग तरीके से करता है, तो कभी हमारी बुद्धि उस काम में लगती है, कभी हमारा अहंकार सामने आता है, और कभी हमारा मन सामने आता है। ठीक है। अहंकार, मन और बुद्धि, ये तीन चीजें जब सामने आती हैं, जब ये तीन चीजें सामने आती हैं, तो ये तीन अलग अलग कारणों से सामने आती हैं। तीनों के अलग अलग कारण होते हैं, क्रिया भेद होता है तब ये तीन अलग अलग प्रकार से प्रकट होते हैं। अहंकार किसी और कारण से प्रकट होता है, बुद्धि किसी और कारण से है, मन का कारण कुछ और है। लेकिन इन तीनों को मिला करके, अहंकार, बुद्धि और मन को, तीनों को मिला करके मन ही कहा जाता है। ये यहाँ पे बताया गया, इन तीनों रूपों में मन कहलाता है। अहंकार के केस में भी ये मन है, बुद्धि के केस में भी ये मन है। क्योंकि बुद्धि उसी के अनुसार सोचती है जिस अनुसार आपका मन काम कर रहा होता है। आपका मन अगर किसी को मारने का कर रहा है, तो बुद्धि भी उसी हिसाब से उपाय बताएगी आपको। ठीक है। उसके आगे है, इस त्रिगुणात्मक अहंकार से पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां तथा शब्दादि सूक्ष्म एवं आकाश आदि स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं। नीचे जो है, ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, पांच तन्मात्राएं, पांच स्थूल भूत मात्राएं, ये बताई गई हैं। कितना हो गया, 5 चौके 20। ठीक है। उसके अलावा तीन कौन से हैं, अहंकार, बुद्धि और मन। ठीक। कितने हो गए, 23। और एक क्या है, प्रकृति के तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था, सत, रज और तम को एक गिनो। कितना हो गया, 24। तो ये जो लिखे हुए हैं पहले से चौथे तक, ये 5 चौके 20। उसके अलावा तीन, अहंकार, मन और बुद्धि। और उसके अलावा सत, रज और तम, ये प्रकृति के तीन गुणों की अव्यक्त अवस्था। इन सबको मिला करके 24 हुए। इन्हीं 24 तत्वों की बात की गई है भगवत गीता में, चैप्टर नंबर 13 में। ठीक है। इस तरह सब काम के चश्मदीद गवाह पर वह परमाचिति गह बाहरी छाया के साथ सृष्टि, स्थिति और विनष्टि क्रम से खेलती रहती है। कुल मिला के यहाँ पे 78वें श्लोक में ये बताया जा रहा है कि परमाचिति जो है, वो सब कुछ देखने वाली है। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था ना, कि जो भगवान शिव हैं, जो परम शिव, वो कहते हैं, यह मैं हूं, मैं यह हूं। ये चीजें लिखी थी ना वहां पे, देखी थी हमने। तो वही चीज है कि वो चश्मदीद गवाह है कि ये जो प्रकृति है, ये जो शक्ति है, यह मैं ही हूं। वो सब देख रही है। और उसके देखने की वजह से ही, उसके भीतर की शक्ति की वजह से ही, उसकी प्रेरणा की वजह से ही ये सृष्टि के बनने का, उसके रुके रहने का और उसके विनाश का होने का कार्यक्रम लगातार चलता रहता है।
इस उत्पत्ति स्थिति और विनष्टि में सबकी उत्पत्ति का हेतु यही त्रिपुरा शक्ति है। और ये जो त्रिपुरा शक्ति है जो कि शक्ति के रूप में प्रकट है, इसी की वजह से उत्पत्ति स्थिति और विनष्टि ये तीनों चीजें होती हैं। यानी त्रिपुरा शक्ति के भीतर ही उत्पत्ति यानी ब्रह्मा, स्थिति यानी विष्णु और विनष्टि यानी महादेव शंकर, ये तीनों चीजें उसी त्रिपुरा शक्ति के भीतर हैं। उसी की भावना से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। यानी त्रिपुरा शक्ति ने जब भावना की, जब त्रिपुरा शक्ति ने भावना की और वो भावना में जब इतनी प्रबलता थी, तो उसने क्या किया, ब्रह्मा की उत्पत्ति की। और उस ब्रह्मा ने क्या किया, सृष्टि का संचालन, सृष्टि को बनाना शुरू किया। ब्रह्मा के ही संकल्प से इस दुनिया की पैदाइश हुई। यानी यहाँ पर सब कुछ जो बताई जा रही है ना, भावना सिद्ध की बताई जा रही है बात। त्रिपुरा शक्ति ने भावना की तो ब्रह्मा को बनाया, और ये भावना की कि ये सारे सृष्टि को बनाएगा। तो जब ब्रह्मा ने अपने अंदर भावना की कि मैं सृष्टि को बनाऊंगा, तो उन्होंने सृष्टि करना शुरू किया। इसमें जो मैं और तुम रूप से देखने वाली चेतना है, वह परा ही चित शक्ति है। वह पराशक्ति ही जो मैं और तुम रूप से देखने वाली चेतना है, जो चेतना है कि मैं हूं, ये तुम हो, वास्तविक चेतना जहां से आ रही है वो पराशक्ति ही है। वो परमात्मा की ही शक्ति है। इसमें कोई भीतरी छिपाव नहीं है, इसके भीतर कुछ और नहीं है। यही वास्तव में वो शक्ति है जिसके माध्यम से सब कुछ देखा जाता है। फर्क केवल पहचान की वजह से दिखाई पड़ता है, और यह पहचान ब्रह्मा की भावना से हुई है। ब्रह्मा ने क्या किया है, 84 लाख योनियों के माध्यम से इस चीज की भावना की है, इस चीज की कल्पना की है कि इतने प्रकार के जीव होंगे। अतः उसकी भावना का अंत होने पर इस फर्क का भी बोध हो जाता है, बोध नहीं होता। तो जब ब्रह्मा की भावना का अंत होता है, तो फिर क्या हो जाता है, इस चीज का भी बोध नहीं रहता। सृष्टि में जितनी चीजें हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे भावना सिद्धि होती है ब्रह्मा की, तो जो कुछ ब्रह्मा दिखाते हैं वो आपको दिखता है। और जब वो सो जाते हैं, जब उनकी रात्रि आती है, तो सब कुछ ब्रह्मा की नींद के समय समाप्त हो जाता है, क्योंकि उन्होंने जो भावना की थी, अब वो भावना वो नहीं कर रहे, वो अब सोने जा रहे हैं। तो सोते समय क्या होता है, एक मिनट, सोते समय क्या होता है कि वो भावना उनकी वैसी ही हो जाती है, बिना किसी चीज के। तो वो चीज समाप्त हो जाती है जो चीज की भावना उन्होंने की थी। तुम में जो चैतन्य की भावना है वह माया से ढकी है, इस आवरण के हटते ही वह तुम्हारे लिए प्रकट हो जाएगी। हमारे अंदर जो चैतन्य की भावना है, हमारे अंदर जो चेतनता है, वह माया से ढकी हुई है। जब हमारे ऊपर से माया हट जाएगी, वैसे ही वह चैतन्य की भावना प्रकट हो जाएगी। स्थान समय या कोई दूसरी चीज हो, उसके बारे में जिसकी जैसी भावना है, उसी के अनुसार वह उसे कम या ज्यादा दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे वो एग्जाम्पल दे रहा है कि मैंने अपने दुनिया में केवल एक दिन की भावना की थी। मैंने ये भावना की कि मेरी जो दुनिया बनेगी उसमें मैं केवल एक दिन जीऊंगा, मेरा केवल एक दिन होगा। जैसे ब्रह्मा का एक दिन है ना, उस ब्रह्मा के एक दिन में पूरी सृष्टि चलती है, और जब ब्रह्मा सोते हैं तो उस रात में सृष्टि गायब हो जाती है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये बता रहा है कि मैंने अपनी दुनिया में केवल एक दिन की भावना की थी, इसलिए वहां पर एक ही दिन हुआ। लेकिन उतने ही समय में, जितने समय मैंने एक दिन की भावना की थी, उतने ही समय ब्रह्मा ने 12 अरब साल की भावना की। इसी कारण से उनके यहाँ 12 इस दुनिया में 12 अरब साल बीत गए, और हमारे जो जो दुनिया मैंने बनाई थी, उस दुनिया में केवल एक दिन बीता। ठीक है, इसी से यह एक ही काल में इतने लंबे अरसे और इतनी छोटी अवधि का फर्क महसूस हुआ। विधि निर्मित आधे मील के इस पहाड़ में मैंने असीम देश की भावना की। एक मिनट। हेलो, हाँ भाई। हाँ भाई। हाँ ठीक है, आ जाना, मैं वीडियो बना रहा था, है ना, मैं पहुंचूंगा थोड़ी देर में, है ना। ठीक है। हाँ। हेलो। हाँ, बोटेनिकल, वहीं आऊंगा। ठीक है, वहीं पे मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। सॉरी, किसी का फोन आ गया था, 2 बार आ गया था, तो कुछ जरूरी रहा था, इस वजह से मैंने उठाना पड़ा। और मैं वीडियो को कट पिट करके कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि समय मेरे पास ज्यादा होता नहीं है, इसलिए सॉरी फॉर दैट। सो अपनी दुनिया में मैंने केवल एक दिन की भावना की थी, अतः वहां पर एक दिन हुआ, किंतु उतने ही समय में ब्रह्मा ने 12 अरब साल की भावना की। इसी से यह एक ही काल में इतने लंबे अरसे और इतनी छोटी अवधि का फर्क महसूस हुआ। विधि निर्मित आधे मील के इस पहाड़ में मैंने असीम देश की भावना की, इसलिए इसमें निश्चिमता दिख पड़ी। अतः यह अनुभूति दो तरह की है, व्यावहारिक दृष्टि से सच और परमार्थिक दृष्टि से झूठ भी। व्यावहारिक दृष्टि से यह सच लगता है, लेकिन परमार्थिक दृष्टि से झूठ है। यानी कि जब परमात्मा की बात करोगे तो वो झूठ है, वो केवल एक माया है, वो केवल कल्पना में है। लेकिन जब व्यवहारिक दृष्टि की बात करोगे तो वो सच दिखती है, क्योंकि वो तुम्हें सच दिखी। तुम्हें उसमें एक दिन लगा कि तुम तो एक ही दिन के हो, लेकिन बाहर जब निकले तो 12 अरब साल बीत गए थे। तुम भी यदि अपनी संकल्प भूमि में पहले 2 मील लंबे और मात्र एक पल समय की कल्पना करके फिर उसमें बेहद लंबी चौड़ी धरती और बेशुमार समय की कल्पना करो, तो जैसी तुम्हारी भावना होगी उसी तरह तुम्हें दिखेगा।
इसलिए राजन, यह भावनात्मक बाहरी दुनिया चिदात्मक अव्यक्त पर ही दिखाई पड़ रही है। अतः बाहरी अव्यक्त रूपी दीवार पर दिखने वाली दुनिया रूपी तस्वीर अव्यक्त मात्र ही तो है, और वह अव्यक्त दीवार चिद रूपड़ी ही है। तो कुल मिलाकर ये बताया जा रहा है कि तुम भी अगर अपनी संकल्प भूमि में खड़े हो जाओ और तुम भी संकल्प करो कि तुमने 2 मील लंबा और एक पल का समय की कल्पना करो तुम, और उस एक पल में ही सब कुछ कर डालो, तो क्या होगा? उसमें जो एक पल की कल्पना है, उसी एक पल को तुम पूरी दुनिया के लिए 100 साल के बराबर बना सकते हो। तुम्हारे लिए एक पल होगा, लेकिन पूरी दुनिया के लिए वो 100 साल बन सकता है, लेकिन तुम्हें उसकी भावना करनी होगी। तो जैसी तुम भावना करोगे वैसी ही तुम्हें वो दिखाई देगी। तुम्हें वही एक पल, अपने लिए एक पल दिखेगा। जैसे ही अगले पल आंखें खोलोगे तो बाहर दुनिया में करीब 100 150 साल पूरे बीत चुके होंगे। ठीक है। ये डिपेंड करता है कि तुम अपने कल्पना में कितने समय की कल्पना करते हो उस एक 100 साल के लिए। ठीक है। इसलिए राजन, यह भावनात्मक बाहरी दुनिया चिदात्मक अव्यक्त पर ही दिखाई पड़ रही है। अतः बाहरी अव्यक्त रूपी दीवार पर, बाहर जो अव्यक्त है यानी कि कुछ भी नहीं है, उस पर दिखने वाली दुनिया केवल और केवल एक तस्वीर है जो कि कल्पना में है। और उसका कारण क्या है? चित्त है। वास्तविक चित्त ही उसका वो कारण है। यही कारण है कि योगी जन बहुत अरसे में पहुंचने लायक बहुत दूर की धरती को भी पलक झपकते निश्चय पूर्वक हाथ में रखे आंवले की तरह देख लेते हैं। अतः दूर या पास, थोड़े या ज्यादा समय केवल भावना से ही सिद्ध हुए हैं। केवल भावना से ही, कल्पना से ही सिद्ध हुए हैं। भावना सिद्धि से ही ये सब हुआ है। ये सब चेतन रूप आईने पर आधारित है। ऐसा निश्चय कर तुम शुद्ध चेतना की भावना करो, भूल करना छोड़ो और मेरी तरह स्वतंत्र हो जाओ। हे मुनिश्रेष्ठ परशुराम, उस बाल मुनि की ये बातें सुनकर महासेन की सारी भ्रांति दूर हो गई। ये बातें किसके बीच में चल रही थी? वो बाल मुनि जो थे और जो महासेन थे, जो कि उनके भाई थे। राजा ने जो भेजा था अपने राजकुमारों को बचाने के लिए। जानने लायक रहस्य को पहचान कर उसका अंतःकरण पवित्र हो गया। लगातार समाधि साधने से उसने अपनी भावना को सिद्ध कर लिया। फिर बेनियाज आध्यात्मिक ताकत पाकर बहुत दिनों तक इस धरती पर विहार करता रहा। फिर उसने अपनी देह को भी देखभाल करना बिल्कुल छोड़ दिया। उसके बाद निर्विकल्प पराचिति का सहारा लेकर परम निर्वाण पद प्राप्त कर लिया। यानी उसने सारी चीजें समझ ली। भावना सिद्धि, ये जो होती है ना, यही आखिरी सिद्धि है, भावना सिद्धि। इसके बाद कोई और सिद्धि बची नहीं रह जाती, जहां पर आप निर्माण करने लगते हो सृष्टि का, उसे चलाने लगते हो, उसे ईश्वर की तरह अपनी सृष्टि का निर्माण करके उसे चलाते हो, उसके परमेश्वर बन जाते हो, परमात्मा बन जाते हो। अतः हे परशुराम, केवल सच्चाई की भावना की वजह से ही ये सारी दुनिया सच नजर आती है, ऐसा सोचो। इसलिए हमें जो ये दुनिया सच नजर नजर आती है, सच दिखाई देती है, उसका केवल एक कारण है कि हमारे अंदर इसको लेकर के सच्चाई की भावना है। विचार करने से ही तुम्हारे मन की भ्रांति मिटेगी। इसी के साथ यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।